आए हुए हैं और बूंदाबांदी का दौर जारी है। इस पर देखिए हमारे संवाददाता अलकेश संध्या की रिपोर्ट। चक्रवर्ती तूफान ताउते का असर दक्षिणी राजस्थान के राजसमंद जिले पर भी देखा जा रहा है। राज्य सरकार ने चक्रवर्ती तूफान को लेकर जो रेड अलर्ट जारी किया था उसमें राजसमंद जिला भी शामिल है। राजसमंद जिले की अगर हम राजसमंद जिले में कल से ही चक्रवर्ती तूफान का लगातार असर देखा जा रहा है। यहाँ कई जिले के कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है, तो कई इलाकों में तेज हवाओं का दौर जारी है। राजसमंद जिला मुख्यालय की अगर हम बात करें तो यहाँ कल दोपहर के पहले का अगर बात करें तो यहाँ भीषण गर्मी का जो दौर था वो जारी था, लेकिन दोपहर बाद सब तेज हवाओं ने पारे को लुढ़का दिया और करीब 2 से 3 डिग्री तक पारा लुढ़क गया। वहीं दोपहर बाद से ही राजसमंद जिला मुख्यालय पर हल्की बूंदाबांदी का दौर जारी है, जो आज सुबह तक बना हुआ है। वहीं अगर आज सुबह की बात करें तो यहाँ आज सूर्य देवता के दर्शन नहीं हुए हैं। सुबह से ही हल्की बूंदाबांदी का दौर जो जारी है वो है। वहीं अगर जिले की बात करें तो जिले में राजसमंद की बात में देलवाड़ा, नाथद्वारा आदि जो क्षेत्र हैं वहाँ कल रात को या कल वहाँ तेज बारिश हुई थी। वहीं राजसमंद जिले के अगर भीम इलाके की बात करें तो कई इलाकों में वहाँ भी बारिश का दौर है जो चल रहा है। वहीं अगर राजसमंद जिला मुख्यालय की बात करें तो राजसमंद जिला कलेक्टर के आदेश के बाद एक टीम का गठन किया गया है। यह आपदा टीम किसी भी आपात परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है। हालांकि राजसमंद जिले में बिजली गिरने या ऐसी कोई जनहानि की कोई अभी तक कोई सूचना नहीं है। वहीं जो आपदा टीम का गठन किया गया है उसकी आज ट्रेनिंग होगी, साथ ही उनको प्रशिक्षण भी दिया जाएगा किसी भी आपात परिस्थिति से निपटने के लिए। ऐसी स्थिति में उन्हें क्या करना है। राजसमंद से न्यूज 18 राजस्थान के लिए अलकेश सनाड्य। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे 2 साथी जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। जयपुर से हमारे साथ सौरभ गृहस्थी लाइव हैं और उदयपुर से कपिल श्रीमाली हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले जयपुर का हाल ले लेते हैं, राजधानी का। सौरभ, कहते हैं कि आसमान से गिरे और खजूर में अटके। कोरोना का जो काल है वो थम ही नहीं रहा। रोज इस तरह की खबरें लगातार सामने आ रही हैं और अब ताउते जिससे राजस्थान के बहुत सारे जिले प्रभावित हैं और बिजली जाने का सबसे ज्यादा डर है, क्योंकि इस समय तमाम हॉस्पिटल्स को बिजली की लगातार आपूर्ति की बहुत जरूरत है। क्या स्थिति रहने वाली है सौरभ राजस्थान की, और अगर खास करके बात करें जयपुर की? जी बिल्कुल आसिफ, आपने बिल्कुल सही कहा। राजस्थान और देश के लिए लगातार मुश्किलों का समय जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा और इस बार चक्रवाती तूफान ताउते जो है वो अब परेशान कर रहा है। राजस्थान में कल से ही इसका असर जो है वो देखने को शुरू हो चुका है और आज भी राजस्थान के तमाम हिस्सों में इस वक्त बादल छाए हुए हैं और हल्की बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। राजधानी जयपुर में भी इस वक्त जो है मौसम बदला हुआ है। धूप जो है वो पूरी तरह से नहीं खिली, लेकिन खास तौर पर दक्षिण पश्चिम राजस्थान के जो हिस्से हैं वो ज़्यादातर प्रभावित है। चाहे बात बांसवाड़ा, डूंगरपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, जालोर, सिरोही, उदयपुर, जोधपुर और उधर पूर्वी राजस्थान के कोटा तक जो है वो इस चक्रवाती तूफान का असर जो है वो देखने को मिल रहा है। आज भी इसका असर इन तमाम हिस्सों में देखने को मिलेगा और सबसे ज़्यादा जो असर होगा वो कल रहेगा। कल जो है वो सबसे ज़्यादा असर इसके रहने की पूरी संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि चक्रवाती तूफान जो है वो गुजरात के कई हिस्सों में जो है वो कल एक्टिव होगा, वहाँ पर टकराएगा और उसका असर पूरी तरह से राजस्थान में भी देखने को मिलेगा। और इस दौरान जब कोरोना का संकट चल रहा है, तमाम जिलों में जो कोरोना के मरीजों का इलाज हो रहा है और कई मरीज जो है वो ऑक्सीजन पर हैं, इस लिहाज से राजस्थान सरकार के लिए भी और मरीजों के लिए काफ़ी मुश्किलों का ये वक्त है, क्योंकि कई मरीज जो है वो ऑक्सीजन जो है उन पर है और ऐसे में ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो बाधित न हो, ये एक बहुत बड़ी चुनौती जो है वो राज्य सरकार के सामने है। हालांकि जैसे ही चक्रवाती तूफान की बात सामने आई उसके बाद राज्य सरकार अलर्ट मोड पर है। तमाम जिला कलेक्टर्स को ये निर्देश दिए हैं कि अस्पतालों में किसी भी प्रकार से विद्युत आपूर्ति जो है वो प्रभावित न हो। इसको लेकर
विशेष इंतजाम सौरभ, करने के निर्देश जो है ये वो दिए गए हैं। मौसम विभाग का क्या कहना है, कितने दिनों तक इसका असर रहेगा, ये कितने दिनों तक प्रभावित करेगा, या इसके साइड इफेक्ट बाद में भी नजर आएंगे? क्योंकि इस समय पूरा देश एकजुट होकर राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। ऐसे में यह जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि इसका असर 1 दिन या 2 दिन तक रहेगा, क्योंकि इसके बाद फिर से कोरोना पर लौटना है। अभी सरकार को 2 जगह पर ध्यान देना है। सौरभ जी बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए, कल इसका असर जो है वो राजस्थान पर देखने को मिलेगा और कल शाम से संभवतः जिस प्रकार की स्पीड जो है वो चक्रवाती तूफान की है, उससे ऐसा लगता है कि कल शाम तक इसका मैक्सिमम असर जो है वो देखने को मिल सकता है। लेकिन कल शाम से ही लगातार धीमे जो है वो इसकी स्पीड हो जाएगी और ऐसे में ज्यादा चिंता करने वाली बात नहीं होगी। हालांकि जिस प्रकार के स्पीड से तूफान आ रहा है, उसकी स्पीड अब धीरे धीरे कम होती जा रही है और राजस्थान में इस तूफान के चलते 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हवाएं चल सकती है और इसके कारण से बिजली व्यवस्था जो है वो प्रभावित हो सकती है। साथ ही मुख्यमंत्री का ये भी कहना है, क्योंकि जामनगर से आज इस तूफान हमारे साथ उदयपुर से कपिल शिमाली भी जुड़े हुए हैं। कपिल, रोज हम कोरोना को लेकर बात कर रहे थे क्योंकि उदयपुर पर, राजस्थान पर इस समय काले बादल कोरोना के मंडराए हुए थे। क्या अब ताउते के काले बादल भी आपको उदयपुर पर नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए ताउते का जो प्रारंभिक असर है वो उदयपुर में देखने को मिल चुका और ये तूफान राजस्थान में प्रवेश करे उससे पहले जिस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है वही काफी भयानक है। तो निश्चित तौर पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि जब ये राजस्थान के अंदर प्रवेश करेगा तो इसकी तीव्रता और तेज होगी, ये और ज्यादा भयावह होगा और तबाही मचाएगा। उदयपुर संभाग को रेड जोन में रखा गया है। जिला प्रशासन ने यहां पर अलर्ट जारी किया हुआ है और कल देर शाम से ही उदयपुर संभाग के सभी जिलों में बारिश का दौर शुरू हो चुका था। जो हवाएं हैं वो काफी तेज चल रही थी। इसके अलावा उदयपुर संभाग के 3 जिलों में बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर में बिजली भी गिरी है, जहां पर जनहानि हुई है। कुछ मवेशी भी बिजली गिरने के शिकार हुए हैं। तो ये प्रारंभिक तेवर है, अभी तूफान प्रवेश करना बाकी है और जिला प्रशासन ने पूरी तरह से अलर्ट घोषित किया हुआ है, क्योंकि अब जैसे ही ये राजकोट के रास्ते राजस्थान में प्रवेश करेगा तो राजकोट के रास्ते ये उदयपुर की ओर आएगा और इसका जो केंद्र बिंदु बताया जा रहा है उदयपुर और कोटा संभाग के मध्य में बताया जा रहा है राजस्थान में। तो इन दोनों संभागों में विशेष तौर पर अलर्ट जारी किया हुआ है। मुख्य रूप से जब ये 2 दिन इसका असर रहने की संभावना बताई जा रही है, जिस दौरान भारी कपिल, कोरोना के मरीजों का इलाज प्रभावित ना हो, हॉस्पिटल्स प्रभावित ना हो, इसके लिए उदयपुर में जिला प्रशासन ने क्या कुछ इंतजाम किए हैं? जी बिल्कुल, देखिए मैं इसी बात पर आ रहा हूं कि उदयपुर जिला प्रशासन ने पहले से ही 2 दिन पहले उदयपुर जिला कलेक्टर ने ये निर्देश जारी कर दिए थे कि जो ऑक्सीजन गैस प्लांट है और जो प्राइवेट और सरकारी हॉस्पिटल्स हैं वे अपने डीजी सेट का पूरी तरह से निरीक्षण कर लें। जिनके पास में उचित कैपेसिटी के डीजी सेट नहीं है वे तुरंत प्रभाव से लगवा लें और इसका एक ट्रायल करके रिपोर्ट जिला प्रशासन को सौंपे। तो उदयपुर के 2 ऑक्सीजन गैस प्लांट है, वहां पर डीजी सेट की व्यवस्थाएं कर ली गई है, ट्रायल करके रिपोर्ट प्रशासन को बता दी गई है। इसके अलावा सभी हॉस्पिटल्स में डीजी सेट का ट्रायल किया जा चुका है। अगर 2 दिन में विद्युत व्यवस्थाएं बाधित होती है, जो कि संभावनाएं जताई जा रही है कि तेज हवाएं चलेगी तो उसके चलते एवीएनएल की विद्युत व्यवस्थाएं बाधित हो सकती है, तो ये डीजी सेट किसी भी मरीज की ऑक्सीजन आपूर्ति के चलते परेशानी ना हो इसके लिए व्यवस्थाएं करेंगे। और उदयपुर जिला कलेक्टर ने पिछले 2 दिनों से इसी पर काम करना शुरू किया था, जिसमें अब काफी हद तक सफल हो चुके हैं। सभी हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन प्लांट में डीजी सेट का ट्रायल हो चुका है। जी और कपिल, हमारे साथ जोधपुर से चंद्रशेखर व्यास भी जुड़ गए, उनके साथ भी बात करते हैं और हमारे संवाददाता सुभाष बैरागी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर, जोधपुर की तस्वीरें क्या कुछ कह रही है? क्योंकि रोज हम लोग कोरोना को लेकर, कोरोना के आंकड़ों को लेकर, उसकी भयावहता को लेकर बात करते हैं और आज ताउते की बात, जोधपुर में क्या स्थिति है और क्या कुछ मौसम विभाग ने जोधपुर को लेकर कहा है? मेरी आवाज चंद्रशेखर व्यास आपको मिल रही है? सुभाष बैरागी के पास चलते हैं, हमारे संवाददाता। सुभाष, आपको मेरी आवाज मिल रही है? एक बार फिर से कोशिश करेंगे दोनों साथियों से बात करने की। हमारे साथ जोधपुर से चंद्रशेखर व्यास और सुभाष बैरागी भी जुड़े हुए चित्तौड़गढ़ से, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अभी हमारे साथ लगातार सौरभ और
कपिल उदयपुर से बने हुए। एक बार फिर से सौरभ की तरफ रुख करते हैं। सौरभ, लगभग सभी सौरभ भी इस वक्त जो है वो हमारे साथ डिस्कनेक्ट हो गए हैं। हम अपने दर्शकों को बता दें कि ताउते का असर गुजरात के बाद में राजस्थान के कई जिलों पर सबसे ज्यादा पड़ने वाला है और इसकी जो इनिशियल स्टेज है, जो शुरुआती दौर है, उसकी तस्वीरें आप टीवी पर देख रहे हैं। कई जिलों के अंदर रुक रुक कर बारिश हो रही है और जो खबरें सामने आ रही है उसमें बिजली गिरी है, कुछ लोगों की मौत भी हो चुकी है, जानवरों की भी मौत हुई है बिजली गिरने से। इस तूफान के असर से टिन शेड सड़कों पर आ चुके हैं और जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया कि मौसम विभाग का कहना है कि कल शाम तक राजस्थान के कुछ जिलों के ऊपर इसका जबरदस्त असर दिखाई दे सकता है, लेकिन कल शाम के बाद इसकी स्पीड, इसकी गति टूटना शुरू हो जाएगी। ऐसे में राज्य सरकार के सामने और राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार के ऊपर बड़ी चुनौती, या फिर यूं कहा जाए कि दोहरी चुनौती इस वक्त दोनों सरकारों के ऊपर है। चंद्रशेखर व्यास हमारे साथ जुड़ गए। एक बार फिर से कोशिश करते हैं उनके साथ बात करने की। चंद्रशेखर, मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी चंद्रशेखर, जोधपुर की तस्वीरें क्या कुछ कह रही है? किस तरह की जिला प्रशासन की तैयारी है? क्योंकि ऐसे में इस ताउते तूफान के दौरान कोविड के मरीजों को संभालना सरकार के लिए बड़ी चुनौती का काम होगा। देखिए आशिफ, निश्चित तौर पर अगर बात करें तो जिस प्रकार से ताउते तूफान को लेकर जो चेतावनी जारी की गई है और जिस तरह के हालात बनने की जो चेतावनी जारी की गई है, उसको लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जितने भी अस्पताल है उनमें जो है बिजली के बैकअप को लेकर जो है पूरी जानकारी ली गई है कि यदि तूफान के दौरान बिजली चली जाती है तो अस्पतालों में बिजली आपूर्ति किस तरह से की जाएगी, इसको लेकर भी तैयारियां कर ली गई है। इसके अलावा सबसे बड़ी चुनौती ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाली है। अगर लगातार 2 दिन बरसात होती है तो बरसात के बाद जो लक्षण वाले मरीज है, जिनमें किसी को सर्दी खांसी और जुकाम के जो मरीज है, उनकी जो संख्या बढ़ जाएगी और कहीं ना कहीं अस्पतालों में दबाव बढ़ेगा और लोगों को ये लगेगा कि उन्हें कोविड हो गया, जबकि वो मौसमी बीमारियां हो सकती है, क्योंकि बरसात के बाद बरसात जनित बीमारियां जो है ज्यादा बढ़ने वाली और मरीज बढ़ने वाले हैं। इसको लेकर भी अस्पतालों में दबाव बढ़ने की जो है उम्मीद, जो स्पष्ट तस्वीर नजर आ रही है, इसको लेकर जो है पूरी तैयारी प्रशासन की ओर से कर ली गई है। और ये तूफान आने के बाद जिस प्रकार से धूल भरी आंधियां चलने की जो संभावना जताई जा रही है और बरसात आने की संभावना जा रही है, कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है और कोविड के मरीजों के लिए भी एक बड़ी चुनौती उभरती दिख रही है। जी आसिफ। हाँ बिल्कुल, इस समय जो है चंद्रशेखर, सबसे बड़ी परेशानी यही सरकार के सामने या जिला प्रशासन के सामने, सिस्टम के सामने, कि तूफान के साथ साथ जो है वो कोविड के मरीजों का भी ध्यान रखना। सुभाष बैरागी भी हमारे साथ जुड़े हुए। सुभाष, मेरी आवाज आपको मिल रही है? लगता है सुभाष से संपर्क नहीं हो पा रहा। फिर से कोशिश करेंगे उनके साथ बात करने की। ये तस्वीरें आप इस समय अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। शुरुआती तस्वीरें हैं जब ताउते तूफान ने राजस्थान में दस्तक दी है गुजरात के बाद, और लगभग सभी जगहों से जो तस्वीरें सामने आ रही है वहां पर ऐसा लग रहा है कि इस समय अभी अंधेरा है। यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौट